नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बेहतर इन खास बातें बताने वाले हैं जो कि आपके जीवन से जुड़ी है। और यूं कहे तो अब आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी हां दोस्तों, अब आपका भाग्य खुल गया है। अब आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बड़ी बड़ी खुशखबरी ये समय मिलने वाली है। अब आप सभी को एक बात बता दें कि अब रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि आपके ऊपर यह देवी प्रसन्न हो चुकी है और आपका जीवन में खुशियां ही खुशियां चाहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी परेशानी क्या है? आप अपने जीवन काल में किन किन समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं? और कौन सी वह बातें हैं जो आपको सबसे अधिक परेशान करती रहती हैं? इसीलिए दोस्तों, मैंने यह वीडियो खास आपके लिए बनाया है। इस वीडियो में आपकी हर एक समस्या का समाधान दिया गया है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक दूसरों से बहुत अलग होते हैं। आप लोग केवल कामयाबी हासिल करने के लिए ही बने होते हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर कुछ कमियां भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से आप कामयाबी हासिल करते करते रह जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त करते करते रुक जाते हैं। आप याद करने कोशिश करिए मित्रों कि आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब आप तो ऐसा लगने लगा है कि अब आप 100% कामयाब हो जाएंगे। तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी कामयाबी फिसल जाती है और आप फिर से वही के वही खड़े रह जाते हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप हमें आज का वीडियो पूरा देख लिया, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देख लिया, तो आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके जीवन, कर्म और भाग्य के बारे में कुछ ऐसी जरूरी बातें बताई हैं जिनको आपको जानना बेहद आवश्यक है। और इतना ही नहीं दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा गुप्त मंत्र भी बताऊंगा जो स्वयं अपने आप में स्थित है। उस मंत्र को आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने जीवन में जब भी परेशानी में हो, उसको 11 बार 21 बार जाप करेंगे और वह मंत्र अपना काम शुरू कर देगा। उसकी शक्ति आप महसूस कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन हमारे जीवन में जो भी कुछ हमारे साथ घट रहा होता है, वह हमारे यंत्र तंत्र और मंत्र के प्रभाव से ही घट रहा होता है। और यदि हमें इन 3 महाविद्याओं का सही उपयोग करना आता है, तो हम अपने जीवन को मनचाहे ढंग से भी चला सकते हैं, जैसे चाहे वैसे दिशा अपने जीवन को दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इन 3 महाविद्याओं के बारे में मैं आपको अपने पिछले एक वीडियो में बता भी चुका हूं, लेकिन इनके बारे में एक विस्तार से वीडियो में और भी बनाऊंगा, जिसमें आपको सब कुछ बहुत ही बारीकी से समझ झालूंगा। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। हमारे साथ ये वीडियो में आपके जीवन के लिए, आपके उद्धार और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी हां दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी राशि के जातक भाग्य से बड़े ही उज्जवल होते हैं। यह बने ही कामयाबी हासिल करने के लिए होते हैं। इनके गुण और धर्म दूसरों से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन कुछ गलत संगत या फिर गलत आदतों की वजह से सफलता से थोड़ा सा चूक जाते हैं, या यूं कहें कि रास्ते से भटक जाते हैं। और इसी कारण आपको अपने जीवन में तमाम दुखों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि आपकी राशि के जातक के पास दुख और तकलीफों को सहने की भी बड़ी ही गजब की शक्ति होती है, या यूं कहें कि ईश्वर ने इन्हें सहन शक्ति भरपूर मात्रा में कूट कूट कर दी होती है। अपने दुख तकलीफों को किसी के सामने अंश मात्र भी जाहिर नहीं होने देते हैं और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते हैं, चाहे अंदर ही अंदर मन में कितना ही बड़ा
तूफान के ना चल रहा हो, किसी को भनक भी नहीं होने देते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता कि कामयाबी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप असफल और नाकामयाब होने के लिए नहीं बने हैं। बस आपको ज्ञान हासिल करना है और उसका अपने जीवन में सही उपयोग करना है। आपकी सफलता के रास्ते अपनी आंख खुलते चले जाएंगे और याद रखना दोस्तों की आपके साथ तमाम दैवीय शक्तियां हमेशा रहती हैं। आपके अंदर एक आध्यात्मिक गुड, वेरी गुड हमेशा उपलब्ध रहता है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। इन सब बातों से हमारा तात्पर्य यह है कि जो भी जातक इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा, उस जातक का जीवन रूप से बदल जाएगा। उसे एक नई दिशा प्राप्त हो जाएगी और उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में सही ज्ञान हासिल हो जाएगा, जिसकी आपके जीवन में बहुत कमी है। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे समाधान बताए हैं, एक ऐसा मंत्र बताया है, कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो आपके जीन डॉट को पूरी तरह से बदलने का दम रखते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, वीडियो में हमारे साथ बनी रही है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि जो भी मां काली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय मां काली लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करें। मां काली आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाकर रखेंगे। तो याद रखना कि मां काली से बढ़कर कोई भी परम शक्ति इस संसार में नहीं है और मां काली जिसका कल्याण करना चाहेंगे, उसका कल्याण इस ब्रह्मांड में कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों, मां काली के लिए मन में श्रद्धा भाव आवश्यक न। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, आज के इस दौर को तो आप देख ही रहे हैं। पैसे के लिए लोग कितनी परेशान हैं, भाग दौड़ मची हुई है। कोई किसी तरह से पैसे के लिए प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी लोग तमाम तरह से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो अच्छा रास्ता चुनते हैं और कुछ लोग बुरा रास्ता चुनते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी राशि के जातक पैसे कमाने की कोशिश में गलत रास्ते पर जाएंगे, तो आपको या तो धन मिलेगा ही नहीं, और यदि धन मिल भी गया और आपको स्थान को अपने घर में लेकर आ गए, तो वह धन आपके कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। यह दोष तो आपके घर में इतनी बुरी शक्तियां प्रवेश कर जाएंगे, इतनी नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी कि फिर आप उसे संभाल पाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि एक सर्वोत्तम राशि है। आपकी राशि उच्चतम कार्य करने के लिए बनी है। तो आपको अपने जीवन में यदि गलत तरीके से पैसे कमाने का अवसर प्राप्त हुई हो, तो आप उसे ईश्वर की परीक्षा मानकर तुरंत त्याग दें, नकार दें। उस रास्ते को बिल्कुल भी ना पकड़े, अन्यथा आपकी बर्बादी निश्चित है। फिर आपको कोई उपाय बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी राशि का। दूसरी यही है कि आपको सच्चे और अच्छे मार्ग को ही चुनाव पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि कुछ जातकों को मेरी बात कुछ कठोर लग रही हो, कर भी लग रही हो, लेकिन बात चाहे कड़वी हो, चाहे कठोर हो, और सत्य एक कड़वी दवा के समान होता है, जो कड़वा अवश्य है, परंतु आवश्यक भी बहुत अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आपके जीवन के समाधान के बारे में बात करने से पहले आपके जीवन के कुछ पहलुओं पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, आपका जीवन काल पिछले कुछ समय से बहुत परेशानियों से घिरा हुआ चल रहा है। खास तौर से पैसे रुपए को लिखकर आप बहुत परेशान चल रहे हैं। कुछ रिश्ते, न तो मैं भी आपकी समस्याएं चल रही हैं, लेकिन पैसे रुपए की तंगी ने आपको अधिक परेशान कर रखा है। जो भी धन आप कमाती हैं, वह आप रोक नहीं पाते हैं। आपका धन यदि आप रोकने की कोशिश भी करते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से वह अपने आप निकल जाता है। इस वजह से आप थोड़ी टेंशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, और हद तक आपके ऊपर कर्ज भी है, जो कि आपकी परेशानी का कारण बना हुआ है। एक तरफ तो पैसा आता नहीं है, दूसरी तरफ कर्जा है कि बढ़ता चला जा रहा है। आपको अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपके जीवन की दिशा क्या है, आप कहां जा रहे हैं, आप कैसे इन सब समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको अब मायूस होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता, उसका स्वयं भगवान होता है, और आपकी भी विनती भगवान ने सुन ली है।
आपका हाथ पकड़ लिया है। जी हां दोस्त, हम आपको बता दें कि कल शाम 4 बजे के बाद आपकी कुंडली में धन लक्ष्मी योग बन रहा है। जी हां दोस्तों, यह योग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही लंबे समय के बाद आपके जीवन काल में प्रवेश करने जा रहा है। अब आपके जीवन में धन को लेकर सारी समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं। स्वयं माता लक्ष्मी अब आपके घर में विश करने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी आपको ध्यानवान बनना है और ऐसी गलतियां नहीं कर देनी है जिससे कि आपका यह शुभ योग भी आपसे दूर हो जाए और आपके जीवन में कोई भी प्रकाश न आ पाए। इसलिए दोस्तों, अब वीडियो को पूरा देखें। हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो आपको इस समय में करने होंगे जिससे आपके जीवन में अगले 3 महीनों के लिए यह योग आपको लाभ देता रहेगा। जी हां दोस्तों, को उसके बाद आपका जीवन और उच्च आय पर होगा, जब आपको कोई भी परेशानी छू भी नहीं पाएगी। लेकिन इसके लिए आपको पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ अपने कदम उठाने होंगे। आपको फूंक फूंक कर कदम रखने को कि जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आपको कई तरह की परेशानियों से जूझते चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिन्होंने आपको हिलाकर रख दिया है, आपको झकझोर दिया है। जी हां दोस्तों, लेकिन अच्छी बात रही है कि आपने इतने बुरे समय में भी कुछ ऐसे छुपे हुए अच्छे कर्म भी किए हैं जो कि आपको अब लाभ देंगे। क्योंकि जब समय अच्छा आता है तब हमारे सभी अच्छे कर्मों का पूरा हिसाब किताब हमें मिलता है, उनका हमें पूरा लाभ मिलता है। एक कहावत है ना कि जब बुरा समय आता है तो चारों तरफ से हमें बुराइयां घेर लेती हैं। उसी प्रकार जब अच्छा समय आता है तो चारों तरफ से हमारे साथ अच्छा अच्छा ही होने लगता है। इसीलिए आपकी हर एक अच्छाई का अब आपको फायदा होने जा रहा है, लाभ प्राप्त होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके अंदर एक बुरी आदत है। यह भी है कि आप बड़े ही अधीर हैं। ये कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी कार्य को शुरुआत करते हैं तो बहुत जोश के साथ कार्य शुरू कर दी हैं। फिर धीरे धीरे आपका जूस कम होता चला जाता है और यदि उस कार्य में आपको आगे सफलता दिखाई नहीं दे रही होती है या आपकी मन के मुताबिक परिणाम नहीं आ रहे होते हैं तो फिर आप उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं और यही होती है आपकी बहुत बड़ी गलती। जी हां दोस्तों, हर समय परिणाम है हमारी अनुसार नहीं आते हैं, फिर भी हमें लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हमारे हर एक प्रयास का सही फल हमें प्राप्त होने लगता है, हमारी मेहनत रंग लाने लगती है। और दूसरी कमी आपके अंदर यह भी है कि आप जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं और सही से मूल्यांकन नहीं करती हैं। तो अब आप ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं और आपको उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो आपको गहराई से समझना होगा, संपूर्ण आकलन करना होगा कि क्या ऐसी कमी आपसे छूट रही है, क्या ऐसी समस्या आपसे बच रही है जिसकी वजह से आपको अपने कार्य में सही सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो आपको अपने ही काम में कई कमियां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी गलती। जी हां दोस्तों, हर समय परिणाम है हमारी अनुसार नहीं आते हैं, फिर भी हमें लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हमारे हर एक प्रयास का सही फल हमें प्राप्त होने लगता है, हमारी मेहनत रंग लाने लगती है। और दूसरी कमी आपके अंदर यह भी है कि आप जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं और सही से मूल्यांकन नहीं करती हैं। तो अब आप ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं और आपको उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो आपको गहराई से समझना होगा, संपूर्ण आकलन करना होगा कि क्या ऐसी कमी आपसे छूट रही है, क्या ऐसी समस्या आपसे बच रही है जिसकी वजह से आपको अपने कार्य में सही सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो आपको अपने ही काम में कई कमियां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगे। आप एक एक करके उन कमियों को दूर करना शुरू कर देंगे और आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर जाएंगे। दोस्तों, यह सब बातें आपसे करने का हमारा तात्पर्य है कि आपकी कुंडली में चाहे कितना ही बड़ा योग क्यों ना आ जाए, चाहे राजयोग हो, चाहे धन लक्ष्मी योग हो,
कोई भी योग आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ सकता है जब तक कि आप कर्म के महत्व को नहीं जानते हैं। दोस्तों, आपको कर्म तो करना ही होगा। बिना कर्म के कोई भी योग फलित नहीं हो सकता है। इसलिए आपको पूरी मेहनत से, पूरी लगन से और अधिक मेहनत से उस काम को करना होगा। तभी आपकी कुंडली में आए हुए योग आपको सही लाभ दे पाते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, वह कहावत तो आपने सुनी होगी कि भगवान भी उसका साथ देता है जो स्वयं है, अपना सा तरीका है, यानी जो मेहनत करता है। इसी प्रकार दोस्तों, इन दिनों आपने यह भी महसूस किया होगा कि आपकी बुद्धि अब कुछ ज्यादा ही तेज होती जा रही है, यानी आपको अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने में बहुत मदद मिल जाती है। आपकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम कर रही है। ऐसा इसलिए है दोस्तों, एक जैसे जैसे हमारा अच्छा समय हमारी नजदीक आता जाता है, हमारी बुद्धि प्रखर बुद्धि जाती है, हमारे कर्म और प्रबल होते जाते हैं। इसी तरह हमें सफलता प्राप्त होती है। इसके विपरीत यह भी कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जिस इंसान का बुरा समय उसकी नजदीक आता जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसके कर्म निष्फल हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। तो अब आपको अपनी इस सद्बुद्धि का और अपने इन कर्मों का सही लाभ लेने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। यदि आपके घर में आंवले का पौधा नहीं है तो जल्द से जल्द आंवले का पौधा खरीद लाई और अपने घर में उत्तर दिशा में लगा दीजिए। आंवले को स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मित्रों, एक बात और याद रखना कि आंवले का पौधा या आंवले का फल किसी को भी भूले से भी दान नहीं देना है, बस नहीं दे देना है। इस बात को भी याद रखना है, जो इंसान ऐसा करता है उसके घर की लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाती है और दूसरे के यहां चली जाती है। इस बात को आपको याद रखना, तो जल्द से जल्द आपको एक आंवले का पौधा लेकर आना है और अपने घर में घुसी रोहित कर देना है। उत्तर दिशा में रोहित करना है। यह सबसे पहला कार्य है जो आपको करना है। और दूसरा कार्य आपको यह करना है कि रोज शाम को कुछ आंवले के पौधे के नीचे गाय के घी का एक दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए, बस इतना सा आपको करना है। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि आपके घर की किचन में जो पानी का बर्तन है, उस बर्तन के ऊपर भी रोज शाम को आपको एक दीपक जलाना है। इन दो कार्यों से आपके घर में लक्ष्मी तुरंत प्रवेश कर जाएगी। कुछ छोटे छोटे से कार्य और भी है। मित्रों, अपने दरवाजे पर भूले से भी गंदगी ना होने दें। कोई भी कचरा अपने द्वार पर या दरवाजे के दाएं बाएं तरफ बिल्कुल भी जमा होने ना दें। दरवाजे को सुबह और शाम के वक्त जल से सिंचित अवश्य करें और एक दीपक दरवाजे पर बाएं और अवश्य जलाएं। शाम के समय यह बहुत ही आवश्यक है। आपको बस इतनी सी उपाय करनी है और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं। दोस्त, पिक्चर माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने के लिए आएंगे तो आपका घर कम से कम तैयार तो होना ही चाहिए। जब हमारे घर में मेहमान आने को होते हैं तो हम अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, मेहमानों के स्वभाव के अनुसार खाना बनाते हैं, उनके स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ठीक ऐसे ही हम जब देवी देवताओं के लिए भी करते हैं तो हमसे देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें फल देते हैं। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको जो मैंने अभी बताए हैं, उन्हें पायों को आज से ही शुरू कर देना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको 7 कोड़ियां लेनी है। कोड़ियां माता लक्ष्मी को बहुत बड़ी है। साथ ही साथ कमल गट्टे भी लेने हैं। और कौन है, और कमल गट्टा को लाल कपड़े में लपेटकर उस जगह पर रखना है जहां आप ध्यान रखते हैं या नहीं। अपनी तिजोरी या अपनी अलमारी में लॉकर वगैरह में चुपचाप रख देना है। किसी से इस बारे में बात नहीं करनी है। इससे आपकी अलमारी में या आपकी तिजोरी में लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए निवास करने लगे। कि एक छोटी सी बात और आपसे बताना चाहेंगे कि हमेशा अपनी जेब में, अपने पक्ष में या धन रखने की जो भी जगह आपने बनाई है, उसे खाली किसी भी कीमत पर ना होने दें। चाहे अपनी एक छोटा सा सिक्का अपनी जेब में या पर्स में रखें, लेकिन रखें अवश्य। और इसमें भी आपको यही याद रखना है कि आप अपनी तिजोरी में या अपनी जेब में जो भी रुपए पैसे रख रहे हैं, सिक्का रख रहे हैं, वह खोटा सिक्का नहीं होना चाहिए। चलने वाला सिक्का होना चाहिए या नहीं। चलने वाला सिक्का माता लक्ष्मी का जागृत स्वरूप माना जाता है। तो आपको भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है।
और दोस्तों, याद रखें कि आपको अपने पूजा घर में एक संग अवश्य रखना है। माता लक्ष्मी को शंख बेहद प्रिय है, बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि संघ समुद्र बंद माता लक्ष्मी के साथ ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे माता लक्ष्मी का भाई या भाता माना जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको मैं एक ऐसा महामंत्र बताने जा रहा हूं। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है और बेहद शक्तिशाली है। आपको इस मंत्र की एक माला जाप रोज करनी है, और यदि आप रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शुक्रवार के दिन तो निश्चित ही करें। और इस मंत्र का जाप करने की विधि आप सुने कि जब आप आंवले के पौधे के नीचे दीपक जलाएं शाम के वक्त, वहीं पर आप माता लक्ष्मी को ध्यान करते हुए पूरे भक्तिभाव के साथ, स्वच्छता के साथ इस मंत्र का एक माला जाप करें। यदि आपको यह मंत्र कठिन लगे, बड़ा लगे, तो आप इस मंत्र को 21 बार भी जाप कर सकते हैं। आपको शुभ परिणाम अगले दिन से ही देखने को मिल जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह हमारा वादा है आपसे। यह बेहद शक्तिशाली मंत्र है, लेकिन सत्य बस एक ही है कि आपको अपने मन में भाव बहुत ही सुंदर रखने हैं और अपने कर्म बहुत ही पवित्र रखने हैं। इस मंत्र का जाप करने के लिए कुछ सावधानियां भी हैं, जो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस मंत्र को सुन लें, और यह मंत्र आपको डिस्प्ले पर भी दिखाई देगा, तो ध्यान से सुने। ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। फिर से सुना, ओम सई ओम श्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है, 21 बार ही कर सकते हैं। यदि आपको कठिन लग रहा है, लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे कि आपको इस मंत्र को कम से कम एक माला जाप तो करनी ही चाहिए, तभी आपको का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अब इस मंत्र को जाप करने की कुछ सावधानियां भी है। दोस्तों, जब आप इस मंत्र को जॉब कर रहे हो तो वहां एकांत होना चाहिए, माहौल शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपने शुद्धता और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना चाहिए, और आपको इस मंत्र का जाप करते हुए कोई देखे बिना, जी हां दोस्तों, बस आप इस मंत्र का जाप करना शुरू करिए। माता लक्ष्मी की आपको भरपूर कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा वह स्वयं सिद्ध मंत्र जो आपको उस समय जाप करना है, या उस समय बोला है जब आप अपने जीवन में बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएं, या आपको लगे कि अब आपके हाथों से बात निकल चुकी है, अब तो ईश्वर को ही बात संभाल ली होगी। तो यह मंत्र माता काली के लिए समर्पित है, और इस मंत्र को आपको जॉब करना है, मन ही मन जाप करना है। चाहे कितनी ही बार करें, इसमें कोई सीमा तय नहीं है। चाहे 2 बार बोले, चाहे 4 बार बोले, या 11 बार, 21 बार, जैसा आपका मन है। आप जब बुरी स्थिति में हो और किसी भी अवस्था और किसी भी स्थिति में इस मंत्र का जाप कर शुरू कर दें। आप केवल एक ही चीज का ध्यान रखें कि आपके कर्म शुद्ध होने चाहिए और मानसिकता आपकी पवित्र होनी चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान से सुने, मंत्र आपको वीडियो डिस्प्ले पर भी दिखाई देगा। पुरुषों के लिए यह मंत्र रहेगा ओम क्लीम। फिर से सुने, ओम क्लीम। और महिलाओं के लिए यह मंत्र रहेगा क्लीन ओम। फिर से सुने दोस्तों, क्लीन ओम। मित्र, हमेशा याद रखें कि जिस भी मंत्र की शुरुआत ओम से होती है, महिलाओं को इस मंत्र से ओम हटाना पड़ता है और उस मंत्र के आखिर में ओम लगाना पड़ता है। ये हमारे शास्त्रों का विधान है, जैसे कि भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र है AUM नमः शिवाय। तो महिलाएं इस मंत्र को नमः शिवाय ओम इस तरह से उच्चारण करती हैं। यदि महिलाएं इस मंत्र का उच्चारण ओम नमः शिवाय करने लगे, इस मंत्र का दुष्परिणाम महिलाओं को भोगने को मिलेगा। याद रखें मित्रों, ये बहुत ही बारीक बातें हैं, बहुत ही सोच में बातें हैं, जो बहुत कम ही सुनने को मिलती हैं। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके इस तरह की बातें निकाल कर लाते हैं, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से आपको सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाए, आपका उद्धार हो जाए। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूलें। माता काली आपका उद्धार करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।